नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था BNS की धारा, जो कि साधारण अपवाद की धारा है, धारा 14, धारा 15 और धारा 16 के बारे में। साथ ही पढ़ा हमने कि तथ्य की भूल और विधि की भूल में क्या अंतर है, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे धारा 17, 18 और 19। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे एक अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उसे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पढ़ेंगे हम धारा 17, 18 और 19 के बारे में। धारा 17 में बताया गया है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या फिर तथ्य की भूल के कारण खुद को विधि द्वारा न्यायानुमत मानते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो हमने पढ़ा था धारा 14 में विधि द्वारा आबद्ध और यहाँ पर है विधि द्वारा न्यायानुमत। दोनों में अंतर यह है कि वहाँ पर विधि द्वारा आबद्ध यानी कि वह काम उसे करना है, वो विधि के कानून के बंधन में बंधा हुआ है। जैसे एक पुलिस अधिकारी, जो कुछ भी उसे आदेश मिलेगा, जो विधि द्वारा आबद्ध होगा, उसे वह कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार न्यायानुमत है कि हम उसे कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, हम आबद्ध नहीं हैं कि हमें वह कार्य करना ही करना है। तो यह है कि विधि द्वारा न्यायानुमत हो या फिर तथ्य की भूल के कारण खुद को विधि द्वारा न्यायानुमत मानते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसे समझेंगे उदाहरण से कि जैसे घर में एक चोर घुस आया है, हम अपनी जान की रक्षा के लिए, हम अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उस पर लाठी से प्रहार करते हैं। बाद में पता चलता है कि वह हमारा पड़ोसी है, जो सिर्फ हमारी मदद के लिए आया था, लेकिन जो हमारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह तथ्य की भूल के कारण हुआ है कि हमें अपनी जान की, अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है। हमने उसे तथ्य की भूल के कारण उसे चोर समझा था। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो कार्य हुआ है उसमें कोई दुराशा नहीं होना चाहिए, कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कोई मेंसरिया नहीं होनी चाहिए। जो काम किया गया है वो तथ्य की भूल के कारण हुआ हो। तो यह जो काम हुआ है वह तथ्य की भूल के कारण हुआ है, एक गलती से हुआ है और अपनी जान, अपनी संपत्ति को बचाने के आशय से किया गया है। कोई इसमें गलत इंटेंशन नहीं है, तो यह कोई अपराध नहीं है। तो यह थी धारा 17। अब पढ़ेंगे हम धारा 18 में क्या है। तो धारा 18 में है कि विधिपूर्ण कार्यों में दुर्घटना, यानी कि ऐसे कार्यों में कोई कार्य दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश हो जाता है जिससे किसी की जनहानि, धनहानि या कोई भी अपहानि हो जाती है, तो यह अपराध नहीं है। इसमें कुछ 4-5 कंडीशन है, ये तभी मानी जाएंगी जब ये कंडीशन अप्लाई होंगी कि जो कोई कार्य किया गया है वह दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश हुआ हो, पहला काम। दूसरा, यह जो कृत्य हुआ है इसमें कोई आपराधिक ज्ञान न हो, आपराधिक आशय न हो, यानी कि बिना आपराधिक आशय और बिना ज्ञान के यह कार्य हुआ हो, तब इससे बचत मिलेगी। तीसरा है कि जो कार्य हुआ है वह विधिपूर्ण तरीकों से हुआ हो और विधिपूर्ण साधनों से हुआ हो। चौथा है इसमें कि जो कार्य हुआ है उसमें उचित सतर्कता हो और सावधानी बरती गई हो। तो अगर इसमें ये 4-5 कंडीशन अप्लाई होती हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं बनता। ये जो काम हुआ है दुर्घटनावश हुआ है। उदाहरण समझे कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और उसका जो लकड़ी वाला हिस्सा टूट जाता है और कुल्हाड़ी पास खड़े व्यक्ति के सिर में लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर लकड़ी काटने वाले ने कोई भी
अपराध नहीं किया है वह उसे इस अपराध से बचत मिल सकती है। अगर उसने यह कार्य विधिपूर्ण तरीकों से किया हो, ऐसा नहीं है कि जंगल में चोरी करने गया हो और वहां लकड़ी काट रहा हो, तो यह कार्य विधिपूर्ण नहीं है और ना ही विधिपूर्ण साधन है, तरीके विधिपूर्ण नहीं है, तो इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। छुटकारा तभी मिलेगा जब यह कार्य विधिपूर्ण होगा, यानी कि वह या तो अपनी घर पर सूखी लकड़ी काट रहा हो या फिर जंगल में किसी की अनुमति लेकर, जो प्राधिकारी होंगे उनकी अनुमति लेकर जंगल में कटाई कर रहा हो, तब इससे छुटकारा या छूट मिल सकती है। जैसे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए बल्लेबाज ने शॉट मारा और बॉल किसी के सिर में लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर जो कार्य हुआ है वह सिर्फ दुर्घटना मानी जाएगी जो दुर्भाग्यवश हुई है। साधन कैसे हैं? साधन उचित साधन है, सावधानी बरती गई है, सबको पता है यहाँ गेम हो रहा है और फिर भी ऐसी घटना घट जाती है, तो इसे दुर्घटना दुर्भाग्यवश माना जाएगा, इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो यह है धारा 18 जो पहली पुरानी आईपीसी में यह धारा 80 में आती थी। अब पढ़ेंगे हम धारा 19 जो पहले 81 में आती थी। धारा 19 में बताया गया है कि ऐसा कार्य जिसे अपहानि कारित होना संभाव्य हो और यह कार्य बिना किसी आपराधिक आशय से किया गया हो और किसी बड़ी अपहानि को बचाने के लिए किया गया हो, बड़ी अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उसमें 3 बातें ये हैं कि पहला कि अपहानि कारित होना संभाव्य हो, यानी कि हमें जानकारी है कि इससे कोई दुर्घटना घट सकती है। दूसरा कि इसमें कोई आपराधिक आशय न हो, ऐसा कार्य करने में कोई आपराधिक आशय न हो और यह कोई बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए किया गया हो, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यह साधारण अपवाद आएगा, इसमें काम करने वाले को, जिसमें कृत्य करने वाले को छूट मिल जाएगी। उदाहरण क्या है इसका कि जैसे एक जहाज है, जैसे समुद्र में एक जहाज चल रहा है और अचानक कप्तान को पता चलता है कि अगर हम जहाज आगे ले गए तो जहाज डूब सकता है, जिससे इसमें बैठे हुए सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है। अब उसी दौरान वह उसको एक तरफ मोड़ता है, जिस तरफ एक बोट में 12-13 लोग बैठे हुए हैं। अब या तो उस जहाज को आगे ले जाए तो उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, या फिर अपने जहाज का जो हैंडल है उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ बोट चल रही हो, पीछे हटेगा नहीं। तो इस कंडीशन में उन सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए, बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी अपहानि कारित की जा सकती है। तो कप्तान अपने जहाज का रुख बोट की तरफ कर सकता है, उस नाव की तरफ कर सकता है जिसमें 12-13 लोग बैठे हुए हैं, और उससे 12-13 लोग डूब जाते हैं। तो यहाँ पर कप्तान की कोई गलती नहीं है, उसने जो कार्य किया है वो बड़ी अपहानि को बचाने के लिए किया है, बिना किसी आपराधिक आशय से किया है और उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, तो यह धारा 19 के अंतर्गत माना जाएगा। तो आज पढ़ा हमने धारा 17, 18 और 19। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो धारा 3 बताई गई हैं वो तीनों आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने आसान भाषा में सरल शब्दों में ये धारा बताई हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।